हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसी सर्कल टेक में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा ये फाइल का टॉपिक है। ये जो आप देखोगे तो फाइल क्या होती है, टूल जो हमारे टूल जो होते हैं इलेक्ट्रिकल के टूल, तो उसमें फ़ाइल कहाँ, यहाँ पे ये देखो ये अलग अलग टाइप की फ़ाइल है। तो आप देखोगे तो ये अलग अलग टाइप की फ़ाइल होती हैं हमारे पास। तो कोई शेप के अकॉर्डिंग भी फ़ाइल होती हैं, कोई आपको जैसे आपने पढ़ा हुआ था कि टॉपिक फ्लैट फ़ाइल, राउंड फाइल, आपने स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, इस तरीके की जो फाइल पड़ी हुई थी। तो ये हमारी क्या होती हैं, फ़ाइल अलग अलग टाइप की होती है। जैसे यहाँ पे अलग अलग टाइप पे हमारी फ़ाइल यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे सिंगल कट फाइल भी बोला जाता है। ये जो होती है सिंगल कट फाइल, यहाँ पे इसके जो आपके कट जो होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आपको कट दिखेंगे। यहाँ पे जो कट दिख रहे हैं, ये जो फाइल के ऊपर कट लगे हुए हैं, तो ये क्या होगा, अगर सिंगल कट होगी, सिंगल कट फाइल होगी, तो यहाँ पे ये जो इसके खांचे बने हुए हैं, ये जो खांचे बने हुए हैं, वहाँ पे टोटल सिंगल खांचे बने होंगे। ठीक है, वहाँ पे टोटल सिंगल खांचे बने होंगे। तो और उसका एंगल कितना डिग्री होगा, उसका एंगल होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री के आसपास उसका एंगल होता है। और जैसे ही हमारे पास आगे बात की जाए तो डबल कट फाइल जो होती है, डबल कट में क्या होगा, यहाँ पे ये जो कट होंगे ये डबल होंगे, समझे, ये क्या होंगे, डबल कट होंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से फाइल जो है हमारे पास है, फाइल इस तरीके से होती है। इसका जो भी फाइल है इस तरीके से आपका फाइल का नमूना होता है इस तरीके से, और यहाँ पे इसको हैंडल लगा होता है। तो ये जो होती है सिंगल कट जो फाइल होती है, सिंगल कट में क्या होगा, इस तरीके से सिंगल कट लगे होंगे। यहाँ पे इस तरीके से आपको देखोगे तो ये सिंगल कट इस तरीके से होंगे। तो इसका जो एंगल होता है इस तरीके से, वो 60 डिग्री के एंगल होता है सिंगल कट में। अगर डबल कट की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से डबल कट लगे होते हैं, इस तरीके से आपके डबल कट होते हैं इस तरीके से। तो ये जो एंगल बनता है इसका, तो ये 60 अबव 70 के आसपास इसका एंगल बनता है। तो ये इस तरीके के कट होते हैं, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया। अगर एक ही साइड इसके खांचे बने होंगे तो वो सिंगल कट होगी, अगर दो साइड बने होंगे तो वो डबल कट फाइल होगी आपकी। बंद कर दें। ये आगे देखोगे तो ये होती है रास्प कट फाइल। ये जो देखोगे आप यहाँ पे आप देखोगे तो रास्प कट फाइल में, तो यहाँ पे आपको उभरे हुए पार्ट दिखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो उभरे हुए पार्ट दिख रहे हैं, ये उभरे हुए पार्ट हैं। ये जैसे आपने देखा होगा कहीं पे पहले क्या होता था, जो टायर होते थे, टायर पंचर के लिए भी यूज़ करते थे, उसको रफ़ करने के लिए, उस ट्यूब को रफ़ करने के लिए, मतलब कि वहाँ पे अच्छे से हमारी क्या हो जाए, पंचर अच्छे से लग जाए, तो वहाँ पे भी इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। तो ये जो होता है इसको बोला जाता है रास्प कट फाइल, रास्प कट फाइल होती है। ठीक है, ये जो खांचे बने होते हैं ये रास्प कट फाइल बोला जाता है इसको। तो आगे यहाँ पे देखोगे तो ये हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड बोलने का मतलब ये जो फाइल है, यहाँ पे फ्लैट फाइल देखोगे तो फ्लैट फाइल इस तरीके से है आपकी, ये सीधी है इस तरीके से। अब यहाँ पे हाफ राउंड फाइल जो देखोगे तो इसका जो आधा पोर्शन जो है कटा हुआ है इस तरीके से। ये देखो ये उभरा हुआ है, ये गोल आकृति में बना हुआ, गोल आकृति में बना हुआ है इस तरीके से। तो ये जो होती है हाफ राउंड फाइल बोला जाता है इसको। ठीक है, फाइल का काम कहाँ पे, उसको स्मूथिंग करने के लिए, किसी चीज़ को स्मूथिंग करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखो तो ये जो होती है राउंड फाइल, ये जो होती है राउंड, आपको दिख रहा होगा ये शेप के अकॉर्डिंग जो है, ये शेप के अकॉर्डिंग बिल्कुल राउंड है, राउंड शेप में बनी होगी फाइल, उसको बोला जाता है जो हमारी राउंड फाइल। अगर यही फाइल हमारी स्क्वायर में बनी हो, स्क्वायर में मतलब ट्रायंगल में बनी हो, सॉरी स्क्वायर में नहीं, आपकी ट्रायंगल में बनी हो, त्रिभुज आकार में बनी हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे उस तरीके की चीज़ का हम उस फाइल का यूज़ करते हैं। वो फाइल कहाँ पे यूज़ की जाती है, जहाँ पे आपको इस तरीके की आकृति मिले, वी शेप में आकृति मिले, उसको क्या करते हैं, उसको त्रिभुज आकार को इस तरीके से उसके अंदर फिट हो जाती है पूरी, और उसको रफ़ करने के लिए, इस तरीके से रफ़ करने के लिए उस फाइल का यूज़ किया जाता है। समझ गए फाइल। तो फाइल का क्या है हमारे पास, तो ये अलग अलग टाइप की फाइल होती है। आपकी जो स्क्वायर फाइल होती है, स्क्वायर फाइल में क्या होगा, स्क्वायर फाइल में क्या होगा, जो ये जैसे राउंड फाइल है उसमें क्या होगा, एक चौरस डब्बे जैसी फाइल होगी, और इस तरीके से पूरी की पूरी फाइल इसी तरीके की होगी, उसमें भी इसी तरीके के दांते बने होंगे। और वो क्या होता है, जहाँ पे स्क्वायर टाइप की जगह हो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे उस चीज़ को स्मूथिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है।
तो ये जो होती है हमारी फाइलें, अलग अलग टाइप की फाइलें अलग अलग जगह पे यूज़ की जाती है। आगे पढ़ेंगे, ये जो है हमारे पास स्क्रू ड्राइवर क्या होते हैं, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ये भी अलग अलग इलेक्ट्रिकल के लिए अलग अलग टाइप के स्क्रू ड्राइवर यूज़ किए जाते हैं। ये हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर है, इसको बोला जाता है हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। और ये जो देखो, आप इसको देखोगे तो इसका आकार काफ़ी मोटा है, ये देखोगे तो इसका आकार काफ़ी मोटा है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंसुलेशन लगा हुआ है। इंसुलेशन क्यों? आपकी सेफ्टी के लिए। अब यहाँ पे ये जो है, अगर इसके साथ आप काम करोगे, बिजली के ऊपर काम करोगे, तो यहाँ पे इंसुलेशन नहीं लगा हुआ है। अगर आपका हाथ यहाँ पे टच हो जाता है, अगर आपका हाथ यहाँ पे टच होगा तो आपको करंट लगेगा, शॉक लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका स्क्रू ड्राइवर नाम क्यों रखा गया है? स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू क्या है हमारे पास, जो पेच होता है, स्क्रू उसको बोला जाता है। ड्राइवर क्या है, ये क्या है हमारे पास, हैंडल जो है, ये क्या है हमारे पास, ड्राइवर। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है स्क्रू ड्राइवर। अब यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, ये जो फिट किया जाता है, ये अपनी शेप के अकॉर्डिंग आता है। कोई आपने देखा होगा स्टार शेप में भी देखा होगा, ठीक है, स्क्वायर में भी देखा होगा, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये इसको चलाने का तरीका क्या है? अब इसको चलाने का तरीका क्या है, इसको क्या करेंगे, इसको अपनी हथेली के बीचों बीच रखेंगे, इस तरीके से बीचों बीच रखेंगे। और ये जो हैंड है हमारा है, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से। अब ये जो आप एक नेट की तरह देख रहे हो, तो इसको रोटेट करवाएंगे इस तरीके से, समझे? यहाँ से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसको रोटेट करवाएंगे। अब पकड़ने का तरीका तो लग गया पता कि इस तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है, इतना लग गया पता। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास ये पेच है, ये पेच क्या है हमारे पास, ये स्क्रू क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे इस तरीके से फिट करेंगे। तो एक तो इसका साइज़ पूरा का पूरा फिट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसका साइज़ पूरा का पूरा फिट है, तभी यहाँ पे इसको इस जगह पे इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे रीज़न क्या है, अगर मैं इसको इस तरीके के पेचकस को यूज़ करता हूँ, इस तरीके के पेचकस को यूज़ करता हूँ, स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसका जो है, इसका जो एंगल है हाफ है, मतलब कि यहाँ पे हाफ ये आपका स्क्रू ड्राइवर आ रहा है इसके बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, दिक्कत क्या होगी, यहाँ पे आपका ये जो है स्क्रू ड्राइवर जो है ये स्लिप करेगा। अगर स्लिप करता है तो आपके हाथ में लग सकती है। आप यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया होता, जो फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया होता वो सेफ्टी के ऊपर ही था। पहले आपने खुद की सेफ्टी करनी है। तो ये क्या है, अगर स्लिप होगा तो आपके हाथ में लगेगा, जहाँ आपकी आंखों में भी जा सकता है। कई बार हम किसी भी तरीके से एंगल से काम करते हैं, तो इसको सही तरीके का आपने यूज़ करना है, इसको सही तरीके से आपने यूज़ करना है। और यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या करना है, आपने अपनी जो बॉडी है आपने उसको पंप करना है इसके ऊपर, मतलब कि इसको पूरा का पूरा वेट उसके ऊपर डालना है और तब जाके आपने इसको रोटेट करना है। अब ये कैसे करना है, ये 90 डिग्री के एंगल में, 90 डिग्री के एंगल में इस तरीके से पकड़ेंगे, 90 डिग्री के एंगल में इस तरीके से पकड़ेंगे इसको, और इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे। फिर समझ गए बात। अब रोटेट क्या है हमारा, यहाँ पे इस तरीके से रोटेट होगा, ये इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल में, और यहाँ पे हम पूरा दबाव डालेंगे इसके ऊपर, तब ये हमारा रोटेट होगा। तो इस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे ये अलग अलग साइज़ के आते हैं। यहाँ पे आप ये देखोगे, जो ये पतला है, बिल्कुल पतला है, ये बिल्कुल पतला है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो है इसको बोला जाता है थिन टाइप स्क्रू ड्राइवर, ये है थिन टाइप स्क्रू ड्राइवर। तो ये यहाँ पे थिन टाइप स्क्रू ड्राइवर स्केल। तो यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये थिन टाइप बिल्कुल पतला है। ये जो आपके जो जैसे होल्डर हो गया, लैंप होल्डर हो गया, तो उसके जो आपके टर्मिनल जो होते हैं, पॉइंट जो होते हैं, उनको खोलने के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है, कंडक्टर स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है। जैसे वहाँ पे उसको खोलने के लिए छोटे छोटे नट होते हैं, वहाँ पे उसको खोलने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से आप देखोगे तो ये अलग टाइप का है, ये हैवी ड्यूटी इंसुलेटर स्क्रू ड्राइवर है। ये इंसुलेटर लगा हुआ है इसके बीच में। इसको हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे बिजली का काम भी कर रहे हैं वहाँ पे भी इसको काम यूज़ किया जा सकता है। इसके ऊपर हाथ लगा सकते हैं। ये क्या है, इंसुलेशन लगा हुआ है, इसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है और इसको रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग अलग साइज़ क्या है। अब साइज़ नापने का तरीका क्या है, साइज़ मापने का तरीका क्या है, यहाँ हैंडल को छोड़कर, इस हैंडल के भाग को छोड़कर
हैंडल के भाग को छोड़कर हम स्केल की सहायता से इसको लेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे यहाँ से इसको टॉप से लेके बॉटम तक आपका, जैसे यहाँ पे इसको इस तरीके से मेज़र करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है हमारा ये 25 के पास आ रहा है, तो 25 के पास आ रहा है, तो मतलब कि ये कितने का हुआ, 250 mm का ये स्क्रू ड्राइवर हुआ। ये 250 mm का स्क्रू ड्राइवर हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो है आप देखो यहाँ पे भी इंसुलेशन लगा हुआ है, ये भी कंडक्टर स्क्रू ड्राइवर है। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये जो यूज़ किया जाता है ये 100 mm का है, ये 100 mm का स्क्रू ड्राइवर है। उसका भी साइज़ हम इस तरीके से मापते हैं, इस तरीके से मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 10 के पास आ रहा है, तो मतलब कि 10 mm का आपका स्क्रू ड्राइवर है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग काम आते हैं। अब आगे जो है आपका फाइल है, फाइल का जो पड़ा था, फाइल का भी मेज़रमेंट इसी तरीके से किया जाता है। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे तो इसको भी इसी तरीके से फाइल का मेज़रमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे आगे जो बात करते हैं हमारा, तो ये देखोगे तो ये होता है सेंटर पंच। अगला जो टूल है सेंटर पंच। सेंटर पंच क्या होता है, सेंटर पंच आपको मैंने बताया हुआ था, कहीं पे आपने ड्रिलिंग करनी हो, आपने 3 तरह के आपने पढ़े हुए थे। आपने एक डॉट पंच पढ़ा हुआ था, एक आपने प्रिक पंच पढ़ा हुआ था, एक आपने सेंटर पंच पढ़ा हुआ था। सेंटर पंच, डॉट पंच और प्रिक पंच, ये 3 तरह के पंच पढ़े हुए थे। तो ये आप देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पे भी ये बताया था, ये क्या होती है आपकी, आपको मैंने बताया हुआ था। तो ये क्या होता है, इसको होल्ड करने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए आपका जहाँ से हाथ ना स्लिप करे, ठीक है। तो यहाँ पे हाथ ना स्लिप करे, इसलिए यहाँ पे ये आपको कट दिख रहे होंगे, यहाँ पे कट लगाए होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका ये जो एंगल जो होता है ये सेंटर पंच। सेंटर पंच कहाँ पे, जिस जगह पे हमने ड्रिलिंग करनी हो, जहाँ पे स्लिपिंग एरिया हो, जहाँ पे हमारी क्या होती है ड्रिल स्लिप करती है, उसकी बीट जो है स्लिप करती है, वहाँ पे हम इससे क्या करेंगे, पंच के साथ क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। उसके बाद जब निशान लग जाएगा उसके बाद हम उसके ऊपर ड्रिल करेंगे, जिससे कि हमारी ड्रिल स्लिप नहीं करेगी। अब इसका एंगल क्या होता है, ये जो एंगल आप देख रहे हो तो इस तरीके से आपको एंगल दिख रहा होगा, यहाँ पे इस तरीके से एंगल दिख रहा होगा। तो ये जो होता है ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और जो हमारा डॉट पंच होता है वो भी सेम इसी तरीके का होता है, बस उसकी जो पिन जो होती है, इसका जो पॉइंट जो होता है वो हो जाता है आपका 60 डिग्री, उसका एंगल जो होगा 60 डिग्री। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो ये 60 डिग्री एंगल होगा। और जो आपका प्रिक पंच होता है, प्रिक पंच भी सेम होता है, पर उसकी जो आपकी टॉप पिन होगी वो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो टॉप पिन क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो टॉप पिन पतली होगी तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल बन जाएगा उसका। 30 डिग्री आपका प्रिक पंच का एंगल होता है। तो ये तीनों के तीनों याद रखने, और वो काम क्या है आपको, ये अलग अलग टाइप के काम करते हैं, इतना। अब आगे ये जो है हमारे पास ये होता है पोकर। पोकर आप जिसको बोलते हैं सुआ, अपनी भाषा में बोलते हो। तो ये पोकर, पोकर कहाँ पे आपने कहीं पे होल वगैरह करना हो, लकड़ी में छेद वगैरह करना हो, वहाँ पे उस जगह पे हम पोकर का यूज़ करते हैं। आगे से आप देखोगे इसकी टिप क्या होती है, तीखी होती है, जिससे कि लकड़ी में होल करने के लिए आसानी होती है। लकड़ी में होल करने के लिए अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे टूल यूज़ किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अभी यहाँ पे देखोगे तो ये एक हैंड ड्रिल मशीन है, हैंड ड्रिल मशीन। यहाँ पे बिट लगाई जाती है, आपने देखा होगा लकड़ी वालों के पास होता है, जो लकड़ी का काम करते हैं उनके पास होता है ये। वहाँ पे लकड़ी में सुराख करने के लिए यहाँ पे आगे क्या करते हैं, बिट लगाते हैं और यहाँ से अपना दबाव डालते हैं, यहाँ से हैंडल अपनी छाती से दबाव डालते हैं इस तरीके से, और ये जो हैंडल है उसको इस तरीके से रोटेट करवाते थे। ये देखो रोटेट कर रही है, ये इस तरीके से रोटेट करवाते हैं और लकड़ी में होल होता जाता है, ठीक है। तो ये होल करने के लिए, लकड़ी में होल करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन, ठीक है। तो ये जो होती है आपकी, आगे जो बात करेंगे ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास इसको बोला जाता है, जो आपने पढ़े हुए थे, एक पुली पुलर और एक बैरिंग पुलर। इसको बोला जाता है बैरिंग पुलर, पुली पुलर, और इसको बोला जाता है बैरिंग पुलर। ये जो होता है बैरिंग पुलर और ये जो होता है पुली पुलर। 3 टांगों वाला पुली पुलर और 2 टांगों वाला बैरिंग पुलर। अब ये दोनों क्या होते हैं, पुली क्या होती है,
पुली जो आपकी जैसे आटा चक्की की मशीन में ब्लैक सा पट्टा होता है, गन्ने की मशीन के ऊपर ब्लैक सा पट्टा होता है, उसको बोला जाता है पुली। तो पुली को खोलने के लिए, उतारने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ का यूज़ करते हैं। ये जो टांगे देखोगे तो आप टांगे देखोगे तो ये टांगे तीन टांगे लगी हुई हैं इसमें। अब इन टांगों को क्या करेंगे, उसके बीच में इस तरीके से फिट करेंगे। ये जो आप देख रहे हो, ये बीच में आप देख रहे हो एक स्क्रू टाइप बना हुआ है, तो उसको इस तरीके से पॉइंट के उसके बीच में ऐड करेंगे, इस तरीके से ऐड करेंगे, और ये जो 3 टांगे हैं उसके बीच में इस तरीके से उसको फंसा देंगे, और इसको फिर ऊपर से रोटेट करवाएंगे। उस तरीके से रोटेट करवाएंगे और पुली अपने आप ही आराम से खुल आएगी, बाहर निकलेगी। इस तरीके से ये होता है पुली पुल्लर, इसको बोला जाता है पुली पुल्लर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसको बोला जाता है बेरिंग पुल्लर। ये बेरिंग पुल्लर क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी 2 टांगे लगी हुई हैं। अब बेरिंग को अब इसी तरीके से जैसे आपने क्या किया हुआ था, जो आपने पुली पुल्लर देखा हुआ था उसमें 3 टांगे थी, इस तरीके अलग अलग साइज़ में आते हैं। यहाँ पे देखो ये बेरिंग पुल्लर एक आपको बड़े साइज़ का दिखेगा, ये जो है बेरिंग पुल्लर बड़े साइज़ का, जो छोटे साइज़ का है, अलग अलग साइज़ में। अब यहाँ पे बेरिंग कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये फ़ैन है, उसी तरीके से पुली निकाली जाती है। ये जैसे फ़ैन है, फ़ैन में ये बेरिंग लगा हुआ है, ये बेरिंग लगा हुआ है फ़ैन में। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये जो है आपकी इसके होल देख रहे हो यहाँ पे, तो इसका ये जो पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसको इसके बीच में फिट करेंगे, इस तरीके से फिट करेंगे। और ये जो इसकी टांगे हैं, टांगे क्या है हमारी, इस तरीके से इसके यहाँ पे फिट होंगी, ये जो है इस तरीके से फिट होंगी, दोनों टांगे इसके बीच में इस तरीके से फिट होंगी। जैसे कि यहाँ पे इसको पकड़ना इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे इस तरीके से ये पकड़ा इसको, ये इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से एडजस्ट करोगे, इस तरीके से। अब यहाँ पे इस तरीके से जैसे ही हम एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे। जैसे इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, दिख रहा है ना, जैसे इसके ऊपर दबाव पड़ेगा वैसे वैसे ये धीरे धीरे क्या होगा, ये जो आपका बेरिंग आराम से ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इस तरीके से ये हमें क्या करता है, इससे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इससे। तो ये इसी तरीके से पुली निकाली जाती है, इसी तरीके से बेरिंग निकाला जाता है। एक बेरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कि पुली निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो निकालने के लिए भी और फिट करने के लिए भी, जब इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये बाहर, और जैसे एंटी क्लॉक तो अंदर बाहर, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब आगे ये जो है हमारा, ये इसको बोल जाता है क्रिम्पिंग टूल। ये क्रिम्पिंग टूल होता है, ये आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा आपने, यहाँ पे ये क्रिम्पिंग टूल होता है ये। तो ये क्रिम्पिंग टूल आप देखो, इसका ये अलग अलग इसका साइज़ है। यहाँ पे आप होल देख रहे होंगे, यहाँ पे ये होल देख रहे होंगे, तो ये इसमें अलग अलग साइज़ है। यहाँ पे जैसे 50 लिखा हुआ है, 25, 10, यहाँ पे 2.5 इस तरीके से लिखा हुआ है। ये क्रिम्पिंग टूल कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम थिम्बल का यूज़ करते हैं। थिम्बल क्या होता है, थिम्बल आपको मैंने पहले भी उस दिन भी बता रहा था, थिम्बल, तो ये थिम्बल होता है, ये कॉपर का भी होता है, ये एल्युमिनियम का भी होता है, ठीक है। ये एल्युमिनियम का है। यहाँ पे आप थिम्बल देखोगे तो ये भी अलग अलग साइज़ में आते हैं, थिम्बल भी अलग अलग साइज़ में आते हैं। तो थिम्बल क्या करता है, यहाँ पे थिम्बल का यूज़ क्या है, यहाँ जिस जगह पे हमने अर्थिंग वगैरह करनी हो, अर्थिंग वगैरह के लिए हमने क्या करना है, थिम्बल यहाँ पे नट बोल्ट लगाने के लिए, और ये जो देख रहे हो आप, ये होल होता है, यहाँ पे वायर डालने के लिए, 2 वायरों को आपस में जोड़ने के लिए इसके बीच में हम क्या कर देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं। सोल्डरिंग करके इसके बीच में सोल्डरिंग डालकर, और ये जो है आप देख रहे हो यहाँ पे क्रिम्पिंग टूल को क्या करेंगे, इसके बीच में इस तरीके से एडजस्ट करवाएंगे, इस तरीके से एडजस्ट करवाएंगे। और यहाँ पे ये जो है हमारा, इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे इस तरीके से फिट करेंगे यहाँ पे, और इसको ऐसे मतलब कि पुश करेंगे। और ये जो क्रिम्पिंग टूल जो है हमारा, इसका मतलब कि ये जो टर्मिनल होंगे, जो वायर जुड़ी होंगी, वो अच्छे से टाइट हो जाएंगी अंदर, और अच्छे से पकड़ हो जाएगी इसकी, जिससे कि ये आराम से मतलब कि आसानी से निकल ना सके। क्योंकि हमारा जो करेक्शन डिले होंगे तो हमें क्या होगा, वहाँ पे हमें मतलब कि लॉसेस ज़्यादा मिलेंगे। तो ये टाइट करने के लिए हमारा टूल, मतलब कि थिम्बल को टाइट करने के लिए ये टूल यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक अलग अलग साइज़ में मिल जाते हैं, मार्केट में अलग अलग साइज़ के मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो है हमारा
आगे ये ऑयल कैन है। ऑयल कैन कहाँ पे, जिस जगह पे हमने ऑयलिंग वगैरह करनी हो, इसके अंदर ऑयल डाला जाता है। ऑयलिंग वगैरह करने के लिए ये हम आपने ये तो नॉर्मल आपने सभी ने देखा होगा ऑयल कैन, तो आपने देखा होगा वर्कशॉप में कहीं पे भी देखा होगा। तो यहाँ पे ऑयल कैन इसको क्या करते हैं, ऑयल डालने के लिए यूज़ किया जाता है। एक होती है इसी तरीके की ग्रीस गन। अब यहाँ पे ये देखो, ये ग्रीस गन होती है। यहाँ पे ये इसमें डाली जाएगी, ग्रीस डाली जाएगी, इसके बीच में ग्रीस डाली जाएगी और यहाँ पे इस तरीके से इसको पंप किया जाता है ग्रीस डालने के लिए। समझ गए, ये ग्रीस के काम आती है, इसको बोला जाता है ग्रीस गन। लग गया पता। ये जो थे हमारे टूल इलेक्ट्रिकल में यूज़ किए जाते हैं, ये सारे के सारे टूल हमारे इलेक्ट्रिकल में काम आते हैं। तो इसी तरीके के अगले टूल हम देखेंगे आगे कौन कौन से टूल हैं हमारे, कितने टाइप के टूल होते हैं, वो हम जानकारी इसकी प्राप्त करेंगे। लग गया पता। आज का टॉपिक इतना ही है।